नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के समय अपने मायके आई हुई थी। दीपावली के त्योहार पर घर लीपना था। 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने लगी, तो उनकी ननद भी उनके साथ चली जाती है। अब वह सब मिट्टी खोदने लगी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याह अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट के कारण स्याह के बच्चे मर गए। इस पर क्रोधित होकर साहू प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधवा दूंगी। तुमने मेरे बच्चों को मारा है। स्याह के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से विनती कहती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बनवा ले, लेकिन वह सब मना कर देती हैं। लेकिन उसकी सबसे छोटी भाभी अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर साहू उस छोटी भाभी की कोख बांध देती है। इसके बाद अब उस छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते, वह 7 दिन बाद ही मर जाते। ऐसा उसके साथ लगातार होता गया। जैसे ही अहोई अष्टमी का दिन आता, साहूकार की छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लगती। यह बात उसकी जेठानियों को अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता त्योहार के दिन यह रोकर यहाँ अपशगुन फैलाती है। 7 बार पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने एक पंडित को बुलवाकर इसका उपाय पूछा। पंडित ने उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। उसने कहा, सुरही गाय ही तेरी कोख खुलवा सकती है। अब वो जल्दी उठती सुरही गाय के पास जाती, उसकी साफ सफाई करती, उसे नहलाती और हरा हरा चारा खिलाती। सुरही गाय ने सोचा, यह तो बहुत अच्छी है, रोज उठकर मेरी इतनी सेवा करती है, आज मैं इससे बात करूंगी। गौ माता ने कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याह माता आपकी सहेली है, उन्होंने मेरी कोख बांधी हुई है, आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें 7 समुद्र पार जाना होगा। फिर वह दोनों स्याह माता के पास जाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में बहुत कड़ी धूप थी। चलते चलते वो दोनों थक गई और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद साहूकार की बहू ने एक सांप को जाते देखा जो उसी पेड़ पर गरुड़ पंखी के बच्चों को खाने जा रहा था। साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो उसने वहां खून देखा और खून देखकर वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि यह खून तो सांप का है जो तेरे बच्चों को खाने आया था, मैंने उस सांप को मार दिया। यह सुनकर गरुड़ पंखी बहुत खुश हुई और बोली, मांग तू क्या मांगती है। वो बोली, हमें 7 समुंदर पार स्याह माता के पास जाना है, क्या तुम हमें उनके पास पहुंचा सकती हो। तब गरुड़ पंखी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याह माता के पास पहुंचा दिया। स्याह माता अपनी सहेली को देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। स्याह माता उस बहू से कहती है, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, उन्हें निकाल दे। तब साहूकार की बहू उनकी सारी जुएं निकाल देती है। इस पर स्याह माता प्रसन्न होकर कहती है, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वो बोलती है, माता मेरे तो एक भी बच्चा नहीं बचता, 7 दिन होते ही वो मर जाते हैं, तो 7 बेटे और 7 बहुएं कहाँ से होंगे। स्याह माता बोलती है, ऐसा क्यों होता है। वो बोलती है, आपने ही मेरी कोख बांध रखी है। स्याह माता बोलती है, अच्छा तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन आशीर्वाद दिया है। स्याह माता कहती है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर जाऊं।
तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे। वह फिर खुशी खुशी घर लौट आती है तो देखती है वहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं होती हैं। वह खुश होकर 7 अहोई बनाती है और उनकी पूजा करती है। शाम के समय जेठानी अपने बच्चों से कहती है, जल्दी जल्दी पूजा करके दरवाजा लगा लो, नहीं तो वह छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी और फिर अपशगुन फैलाएगी। थोड़ी देर में जब उसके रोने की आवाज नहीं आती तो वह अपने बच्चों से कहती है, जाओ देखकर आओ आज तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। बच्चे चाची के घर जाते हैं और घर लौट कर कहते हैं कि चाची तो कुछ पकवान बना रही है और खूब पूजा कर रही है। यह सुनकर उसकी जेठानियों दौड़ी दौड़ी आती है और वहाँ सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, तूने अपनी कोख कैसे खुलवा दी। वह बोली, तुमने तो अपनी कोख नहीं बनवाई थी, इसलिए मैंने बंधवा ली थी। अब स्याह माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। हे स्याह माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली उस प्रकार सबकी खोलना। तो यह थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। आपको यह व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर